हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम कुछ रिव्यू नहीं करेंगे, इतनी रात को वीडियो बना रहे थे तो फटाफट खाली कल का व्यू डिस्कस कर लेते हैं। कल का व्यू क्या है देखो। बैंक निफ्टी में से चालू करता हूँ, स्टॉक्स में बाद में आऊंगा। बैंक निफ्टी देखो, थोड़े से आज मैं से ग्रुप में बोल रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा आपको कमजोर दिख रहा होगा आज, निफ्टी जबकि स्ट्रांग है क्योंकि आईटी है, अदर सेक्टर्स है जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। और एचडीएफसी ने आज अल्ट्रा रैली दिया है, अगर आपको देखा होगा 50 पॉइंट्स की रैली एचडीएफसी ने अकेले दी है। रिलायंस तो वहीं का वही था, 1950 का मेरा लेवल था और 1950 वहीं वहीं पे घूम रहा है 2 दिन से वो एक्चुअली, है ना। तो दैट इज ओके। हम कल भी रिलायंस देखे थे, अगर इंडेक्स जैसे मैनेज हो रहा है क्या पता कल रिलायंस से ऊपर उड़ा दे और एचडीएफसी बेसिकली आपका साइडवेज हो जाए। एनीवे वो सब हम बात बाद में करेंगे। हम पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ऑलरेडी इन्वेस्टिंग.com में देखोगे तो ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से, वेयर इज दैट बडी, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से 13,200 पहुंचा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो 212 पहुंच गया ना करंट रनिंग वाले में। ठीक है, एनीवे ये ज्यादा से ज्यादा गैप डाउन भी होगा तो मुझे कल लगता है ये R1 के ऊपर सीधा गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज है, राइट। दैट इज 13,170 के ऊपर गैप अप हो जाए, पॉसिबल है। अभी देखते हैं, कभी कभी यू डोंट नो, नीचे भी हो सकता है, बट ज्यादा हाई चांसेस है कि 13,000 एटलीस्ट 150 के ऊपर तो ये ओपन ही हो, मतलब 50 to 60 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो। अगर ये कल गैप अप ओपन होता है, आपको सिर्फ पहला 15 मिनट्स वेट करना है एंड ये लेवल को क्रॉस करने की वेट करना है 13,171। अगर ये क्रॉस किया तो बेसिकली ये कल गैप एंड गो सिनारियो हो जाएगा, ये नीचे आने वाला नहीं है, ये नीचे आएगा। अगर इसको आना होगा तो 12-12:30 के बाद, दैट मीन्स 12-12:30 तक, 12 बजे तक देखो आप, 12 ओ क्लॉक देखो, 12 मैक्सिमम 12:30। ये जिस स्पीड में जा रहा है, अगर 12:30 तक ये 12,200, ये 230 का लेवल है एक्चुअली। बट अगर हमारा एक लेवल देखोगे, फिबो का मैंने जो लेवल दिया था 265 का एक लेवल दिया था, अगर आप लोग को याद होगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ है। 12,265 यहाँ पे आएगी, ये ड्रॉ करके रखना कल। सो 12,265 तक अगर ये पहुंच जाता है कल बाई चांस, जैसे ये गैप अप हुआ, गो 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 गो, ओके, 170 टू 270, 100 पॉइंट्स, मतलब गैप अप करके 100 पॉइंट, मतलब टोटल 150 पॉइंट्स इसने कवर कर लिया। तो ये 13,265 के आसपास अगर ये 12-12:30 तक पहुंच जाता है तो एक बड़ा शार्प सेल कल ही आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मैं 12,265 मैक्सिमम के बाद एक, मतलब एक छोटा करेक्शन देखना पसंद करूंगा। वैसे मेरा अल्टीमेट टारगेट मैंने दिया है 450 का, सॉरी 430 का दिया है मैंने। एक लेवल में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास भी रहे। द लेवल दैट आई गिव इज 430, ओके, निफ्टी का। बट ये सीधा नहीं जाएगा, बट कल इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये गैप अप एंड गो सिनेरियो करे। अगर यहाँ पर पहुंच जाता है तो हम सेल करेंगे। लेट्स से यहाँ तक नहीं जा पाता है एंड ये R2 तक आता है 12,240 250 के आसपास, एंड आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना चालू करता है तो आप यहाँ पे भी सेल ले सकते हो आइडियली, मतलब पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे भी कर सकते हो। 265 के नीचे, अल्टीमेटली 265 के नीचे निफ्टी कल जाना इम्पॉसिबल है, विच इज वेरी हाई रेंज एनीवे, 150 पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। बट ये जैसे गैप अप कर रहा है, दिख रहा है कि चला जाए शायद। ठीक है, चला जाए शायद, जितना जल्दी जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा सेल कल बनने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कुल निफ्टी का ट्रेड हमारा कल उतना है, डाउन साइड में कोई ट्रेड नहीं है कल। ठीक है, निफ्टी गैप डाउन करेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपनिंग होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपनिंग होगा तो भी गैप एंड गो सिनारियो बनेगा, मतलब फ्लैट गैप एंड गो सिनारियो बनेगा। उसमें भी आप 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट, 171 को क्रॉस करने दो, 232 240 का रेंज आने दो मिनिमम, 265 नहीं आया तो चलेगा सेल करने से पहले। अदरवाइज मॉर्निंग में सेल नहीं करना, गैप अप हो गया तो भी सेल नहीं करना। अगर फ्लैट ओपन हो गया पॉजिटिव एंड फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है तो भी आपको सेल नहीं करना है। ये 100 पॉइंट यहाँ से उड़ा के लेके जाएगा, मिनिमम 100 पॉइंट्स उड़ा के जाएगा, कितना बड़ा ये गैप अप हो। ठीक है, तो कल हम बियरिश नहीं है। आज हम सेल ऑन राइज में थे, निफ्टी में तो नहीं है, बैंक निफ्टी में दिया था बट निफ्टी में नहीं आया, बट हम बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज थे
और उसको एक्चुअली इंडसइंड बैंक और आईसीआईसी बैंक ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, बट अच्छा सेल फिर भी हमको मिला था. इट वाज अ गुड सेल फॉर अस. वो डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का. तो निफ्टी का से आपको सिनेरियो याद हो गया ना. बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में मेरा एक टारगेट मैंने दिया था यहां से. ओके, ये वाला जो टारगेट आपको दिख रहा है, इसकी जो लेंथ है 1275. 1275 फ्रॉम दिस डायगोनल एंड ब्लैक लेवल. यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे 1275 इज कमिंग 30,860. और ये देखो, मैंने ये आज का लेवल नहीं है, मैंने बहुत पहले से लगा के रखा हुआ है 30,900 का. ये अल्टी, इसके ऊपर आपको मेरे को लेवल नहीं मिलेगा. एक है, एक है, वो बहुत बड़ा लेवल है, इसके बाद और नहीं मिलेगा. या सो दिस इज द अल्टीमेट लेवल मैंने जो बना के रखा हुआ है अपसाइड में 31,931. बहुत दूर है. बट अभी मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूँ ना, वो टारगेट के अगर हिसाब से, अगर ये वाला जो मेरा थ्योरी है, अगर ये इसको कंप्लीट करने जाता है तो 30,900. अभी क्या है 29,800 में. दैट मीन्स अनदर 1,000 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी. वो एक दिन में करे, 2 दिन में करे, वी डोंट नो. बट ये अल्टीमेटली आना चाहिए. निफ्टी अगर 265 का मेरा टारगेट है अल्टीमेट वाला दिस वीक का, तो बैंक निफ्टी का भी मेरा अल्टीमेट टारगेट 30,900 का है. ठीक है. अभी ये डिपेंड कैसे करता है, ये कैसे कवर करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा मेरे को वीक लगा. हमें ये सेल भी मिला था, सेल ऑन राइज के व्यू में. ये जब राइज हुआ, हमने बोला था 29,800 900 से हम लोग सेल करेंगे. ग्रुप ने भी, कुछ लोगों ने बोला था, मैंने बोला दिस इज अ परफेक्ट लेवल टू सेल. और हमने यहाँ पे सेल भी लिया था, अच्छा खासा सेल लिया था. फिर यहाँ से ऊपर चला गया एक्चुअली, और थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं एटलीस्ट डे की लो तक आने की, बट ये आया नहीं और यहाँ से दोबारा ऊपर चला गया. और इंडसइंड आईसीआईसी बैंक की वजह से गया, एंड अदर बैंक्स, राइट, नॉट एचडीएफसी और कोटक. ये जब ऊपर जा रहा था, एचडीएफसी और कोटक नीचे गिर रहे थे आइडियली, रेंज बाउंड एंड नीचे गिर रहे थे, राइट. सो दैट इज हाउ द बैंक निफ्टी वाज मैनेज्ड टुडे. सो एंड ये भी आज हमारे एक परफेक्ट ब्लैक लेवल से टच करके दोबारा गिरा था, बट दैट्स ओके. टुमारो हम क्या करेंगे, देखो टुमारो जो हमारा है R1 यहाँ पे 29,985. ओके, विच इज अराउंड 150 पॉइंट्स. 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गैप अप कर सकता है इजीली. इजीली कर सकता है. निफ्टी अगर 60 पॉइंट गैप अप कर रहा है, तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स गैप अप ओपन कर सकता है. तो अगर ये गैप अप ओपन कर देता है, तो कल भी ये गैप एंड गो सिनेरियो बनेगा. दैट मींस मॉर्निंग में आपको सेल नहीं करना है. हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मॉर्निंग में ये ऐसे बड़ा रेड कैंडल बनाते जैसे आज बनाया था, राइट. ऐसे बना दे, जैसे ही बनाएगा यहाँ से दोबारा बाइंग दे देगा, धड़ाधड़ बाइंग दे देगा. 29,900 इज गोइंग टू 921 इज गोइंग टू एक्ट एज ए क्रूशियल लेवल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो हम बहुत पहले से भी यूज करते हुए आ रहे हैं. ठीक है. और ये अगर बाई चांस आया तो ये लेवल से भी घूम जाएगा, आज जैसे घुमा था. ठीक है. इस ये लेवल के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करता है गिर के, देन ओनली यू विल थिंक ऑफ सेल. then only you will think of sell only 200 points up to this 700 तक. okay, rest is bonus. otherwise कल बैंक निफ्टी में भी गैप एंड गो सिनेरियो हो सकता है. उस केस में हम लोग कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, दिस लेवल ब्लैक लेवल 30,250. दैट वुड बी माय टारगेट 1. कल बैंक निफ्टी यहां तक तो एक बार आ जाना चाहिए. उसका मन हुआ, मर्जी हुआ तो 30,500 तक भी जा सकता है, पॉसिबल है. बट हमारी जो एक टारगेट होगी 30,250 की होगी. दैट मींस गैप अप 5 to 10 मिनट सस्टेन, थर्ड कैंडल 5 मिनट कैंडल मेकिंग ग्रीन, बाय. ओके, 30,000 से बाय करो, 250 तक लेके जाओ, 250 पॉइंट्स लेके जाओ. उसके बाद अगर सेल आएगा तो आएगा, अदरवाइज ये अगर ऐसे ब्लू कैंडल कट कर देता है तो ये उड़ जाएगा. फिर ये उड़ जाएगा यहाँ तक आराम से, ये पूरा स्ट्रेट उड़ जाएगा. ठीक है. तो उसको हम देखेंगे कल कौन उड़ाएगा बैंक निफ्टी में, वो देखते हैं. इंडसइंड बैंक उड़ाएगा कि एचडीएफसी बैंक उड़ाएगा, विल सी. तो कल टारगेट 1 यहाँ पे, टारगेट 2 यहाँ पे रखो, ज्यादा मत देखना. 30,400 तक का टारगेट रखो. 250 एंड 400, अनदर 150 पॉइंट्स बोनस. ओके, कल हमको पॉजिटिव ही आइडियली रहना है एटलीस्ट यहाँ तक. अगर इसको गिरना होगा तो यहाँ से गिरेगा, क्योंकि ये लोकल हाई अभी यहाँ पे ही है. अगर बैंक निफ्टी को गिरना होगा तो ये ब्लैक लेवल से गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा. ठीक है. और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है और निफ्टी हमारा 13,150 के नीचे नहीं आता है, देन वी विल प्रोबेबली लुक एट नेक्स्ट, वी विल लुक एट 430 निफ्टी का टारगेट एंड बैंक निफ्टी का 30,900 प्लस 31,900. ओके, पहले ये टारगेट देखते हैं. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड
एंटायर वीक। ओके, हम लोग बेसिकली अभी तो बियरिश होने का मतलब बनता नहीं है। बियरिश तभी बनेगा जब हमारी एक मोटा रेड कैंडल बनेगा, मोटा मोटा बड़ा, मतलब 800 to 900 पॉइंट्स की एक बड़ा कैंडल बनेगा, तब हम बियरिश होंगे, अदरवाइज नहीं। और ये मैंने ऑलरेडी आज ग्रुप में पहले भी बोला था, लास्ट वीक वीडियो में। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ट्यूसडे का फॉल का। दैट इज व्हाई आई वाज ऑन ए सेल ऑन राइज व्यू टुडे। ट्यूसडे अगर मार्केट फॉल नहीं हुआ तो वेडनेसडे से हम बुलिश हो जाएंगे। ये मैंने एक हफ्ते पहले बोला है, बिफोर 1 वीक। तो टुमारो माय व्यू वुड बी बुलिश फॉर श्योर। ठीक है, द ओनली लेवल आई विल बी कॉशियस इन बैंक निफ्टी इज 30,250 and Nifty 30,240 to 265, दिस जोन। ओके, अदरवाइज और इसको रोकने वाला और कोई है नहीं, ये दो लेवल को छोड़ देता। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। अभी मैं थोड़ा फटाफट कर देता। देखो एचडीएफसी बैंक डोजी है, ये डेली में नहीं करता हूँ। वॉल्यूम फिर भी देखो, आप देखो सेलिंग वॉल्यूम इज हायर देन बाइंग। कोटक बैंक देखो, वॉल्यूम देख के पागल हो जाओगे। ठीक है, लुक एट द वॉल्यूम। ओके, कोटक बैंक इतना गिरा है, फिर भी द बाइंग वॉल्यूम इज मोर देन सेलिंग वॉल्यूम। तो कोटक बैंक कल गिरने वाला नहीं है, एचडीएफसी बैंक भी नहीं गिरेगा कल। ओके, आईसीआईसी बैंक स्टिल कैन गो ए लॉन्ग वे और एल्स इट विल मेक ए कंसोलिडेशन। ओके, तो गिरने का तो मेरे को दिख नहीं रहा। आईसीआईसी बैंक माइट फॉल डिपेंडिंग अपन कल ट्रेड कैसे करता है। ओके, आईसीआईसी बैंक माइट फॉल, एक बार चेक कर लेंगे एक्चुअल फॉल करेगा या नहीं। इंडसइंड बैंक देखो, इंडसइंड बैंक में एक चीज है कि ये जो कैंडल बनी है ना, आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, विथ वेरी लो वॉल्यूम कैंडल बना है, मतलब ये मैनिपुलेटेड है आज। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंडसइंड बैंक जैसे बैंक को यूज करके आज इंडेक्स को मैनेज किया गया है। इफ यू लुक एट द वॉल्यूम कंपेयर्ड टू अदर डेज, द वॉल्यूम इज इवन बिलो एवरेज एक्चुअली। ओके, सो ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा। दैट मीन्स एक सिनेरियो जो आपको देखनी है, अगर ये गैप अप होता है कल, ओके, बड़ा नहीं स्मॉल, बड़ा गैप अप हुआ तो गिरेगा। ये अगर छोटा गैप अप हो जाता है, लाइक 5 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स काइंड ऑफ गैप अप होता है, तब ये ऊपर जाएगा। अगर ये 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स गैप अप कर देता है ना, ये 10 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा। ठीक है, इसका एक कैरेक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैरेक्टर। रिलायंस ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वहीं पे घूमता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 20 पॉइंट्स आपको देगा ऊपर। एचडीएफसी बैंक भी अगर देखोगे, ये वॉल्यूम के साथ गया है, इफ यू लुक एट। ठीक है, तो एचडीएफसी को मैं कल ज्यादा फॉल नहीं देख रहा, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 2275 तक, 20 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, और इसको गिरना होगा तो आइडियली गैप अप होके गिरना चाहिए, रादर देन गैप डाउन गो एंड फॉल डाउन। ओके, दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू ट्रेड। ना देखो 5 मिनट में भी हम एक बार देख लेते हैं, सो दैट वी डोंट आइडियली मिस एनी ट्रेड्स। देखो एचडीएफसी बैंक में सपोर्ट आपको दिख रहा होगा क्लियर, इसलिए मैं बोला मैं आपको, ये देखो ये एरिया ये सपोर्ट करेगा कल, इसके नीचे जाएगा तो हम सेल का देखेंगे, तो ये ज्यादा गिरेगा नहीं एक्चुअली। कोटक बैंक अगर मैं देखूं, सेल ऑन राइज है, बट ये एटलीस्ट गिरेगा नहीं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट विल नॉट फॉल, रादर इट कैन गो अप टू हियर एक्चुअली, ये जो हमारी लेवल है। ठीक है, 1903 तक। आईसीआईसी बैंक देखो सपोर्ट है, कंसोलिडेशन कर सकता है जैसे मैं बोला। एक्सिस बैंक तो बाई है, बाई ऑन डिप से, इतना बड़ा डिमांड है हमारा यहाँ पे, बाई रहेगा। इंडसइंड बैंक, हाँ इंडसइंड बैंक में जो बोला था कैरेक्टर दिखाऊंगा। इंडसइंड बैंक का जब जब भी इस तरह के 2 दिन कंटिन्यूस मूव करता है ना, उसका एक कैरेक्टर रहता है कि तीसरा दिन गिर जाता है। ये पॉसिबिलिटीज है, मैं नहीं बोल रहा कि कल होगा, ओके, बट ये पॉसिबिलिटीज है कि गिर जाता है। इसका सबसे अच्छा चीज जो कल होगा, ये अगर 20 पॉइंट गैप अप करे, कंसोलिडेट करे और 12 बजे के बाद गिरे, समझ रहे हो, अगर वैसा हुआ ना, ये बड़ा गिरेगा तब। अगर वैसा हुआ तो मैं जो आपको सेलिंग का सिनारियो यहां से यहां तक दे रहा था, दैट वुड बी बेसिकली आवर सेलिंग ऑन बैंक निफ्टी टुमारो फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, क्योंकि कोटा का आपका सेल ऑन राइज में है, मॉर्निंग में ऊपर जाएगा तो गिरेगा। इंडसइंड बैंक जो सिनारियो दे रहा हूं वो सिनारियो में गिरेगा। आईसीआईसी बैंक बाई में है, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो गिरेगा। सॉरी, एक्सिस बैंक। आईसीआईसी बैंक जो है वो आपका कंसोलिडेशन करेगा। तो ओनली थिंग, एंड ये बाय ऑन डिप से, तो ओनली हैवी वेट इंडेक्स का जो है एचडीएफसी बैंक, अगर ये वाला, ये ऐसे भी देखो तो राउंडिंग टॉप बनाया राउंडिंग टॉप, ये राउंडिंग टॉप बनाया, कल इसको गिरना होगा तो नीचे गिरेगा, बट ये गिरेगा नहीं क्योंकि गैप अप होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर गिरता तो फिर हम टारगेट यहाँ तक लेके आते, बट वो पॉसिबिलिटीज होगा नहीं।
तो आइडियली हम बेसिकली ऊपर साइड ही देखेंगे, और ऊपर से जब HDFC बैंक नीचे आएगा ना, ये लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा 1330 1434 से। ये अपने ऑल टाइम हाई में है, हम इस पे बड़ा लॉन्ग नहीं रहेंगे, बट HDFC बैंक को अगर कल सरप्राइज करना होगा तो HDFC बैंक सरप्राइज कर सकता है। अदरवाइज बाकी जो व्यूज दिए हैं मैंने, वो व्यू के हिसाब से होना चाहिए। और इंडसइंड बैंक जो कैरेक्टर बोला है, उस कैरेक्टर को मॉनिटर करके आपको थोड़ा करना है। और मॉर्निंग में गैप अप होके अगर गिरता है तो 12 12:30 बजे के आसपास जो सेल में बोल रहा हूँ, उस सेल में हम एक अच्छा पुट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, कूल, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। शायद थोड़ा लंबा हो गया, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे, और कुछ कर तो नहीं सकते। थैंक यू, गुड नाइट, जय माता दी।